दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्राइक पर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दिक्कत क्या है ना कि आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर बेसिक कंसेप्ट पे वीडियो बनाइए, बेसिक चीजों पे वीडियो बनाइए, तो आपके बेसिक मजबूत करने का ठेका ले रखा है हमने, ठीक है। तो बेसिक सारे कंसेप्ट आपको सिखा के ही मानेंगे। तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। आप क्लास 7th या 8th में सीखते हैं, लेकिन अगर नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको निकालना है 7744 7744 का वर्गमूल निकालना है, 2401 का वर्गमूल निकालना है। इन दोनों एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो में वर्गमूल देखिए दो तरीके से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से सीखेंगे, किसी अगले वीडियो में हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। और लास्ट में जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है 7744। तो इससे पहले के वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखा चुके हैं, नहीं सीखा तो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें काम उसी का आने वाला है, क्योंकि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो संख्या आपको दी जाएगी उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोबारा सिखा देंगे भैया कैसे किया जाता है अभाज्य गुणनखंड। 7744 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और एक लाइन खड़ी एक लाइन पड़ी, एक लाइन कैसी, खड़ी खड़ी, और एक लाइन पड़ी पड़ी। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये क्या 2 से कट रहा है, उसके बाद 2 से पहले इसको काटना है। जब ये 2 से कटना बंद हो जाए तो फिर 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, ऐसे ही आपको बढ़ते रहना है, ठीक है। अभी तो ये लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से कटेगा। तो देखिए 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 17, 2 8 16, 17 में 16 गया, 1 14, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर से भी 2 है, यानी कि 2 से तो कटेगा। 2 1 कम 2, 1 बचा 18, 2 9 18, 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 12, 2 6 12। अभी 6 है, यानी कि फिर से 2 से कटेगा। चलिए भैया 2 9 18, 19 में से 18 गया, 1 13, 2 6 12, 13 में से 12 गया, 1 16, 2 8 16। इसके बाद फिर से 2 से जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 है लास्ट में। जब तक कट रहा है उस संख्या से तब तक काटना है, जब कटना बंद हो जाए उसके बाद अगली संख्या पे बढ़ना है, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 9 में से 8 गया, 1 16, 2 8 16, और 2 चौको 8, 484 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 242 आ गया। अरे फिर से 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी कि 121 आ गया। अब क्या 2 से कटेगा? अरे नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 है। विषम संख्या जब आ जाता है इकाई अंक पे विषम संख्या, तो 2 से फिर नहीं कटता है, ठीक है। यानी कि अब ये किससे कटेगा, देखो 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, जो भी संख्या के अंक हैं उनको आपस में जोड़ के देखिए, 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। तो 2 1 3 1 4, 4 तो 3 से नहीं कटता, तो ये 121 भी 3 से नहीं कटेगा भैया। तो 121 3 से नहीं कटेगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा। अरे भैया जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 7 से, ये देखिए 7 एकम 7, 5 51 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से कटता है। हाँ जी 11 से कटता है, देखो 11 से काटिए तो 11 एकम 11, 12 में से 11 गया, 1 आया, फिर 1 उतारेंगे तो 11 बचा ना, तो 11 एकम 11। अरे यहाँ करके देख लीजिएगा आप, 121 में क्या करना है, 11 से भाग कर लीजिए, तो 11 एकम 11, 12 में से 11 गया, 1 उतारेंगे तो 11 आ गया ना, 11 एकम 11। आपका कट के आपका 0 आएगा, यानी कि 11 12 में आपका ये चला जाएगा। अब इसके बाद 11 है, 11 तो एक अभाज्य संख्या होती है, ये खुद ही ना कटती है, 11 11 से ही कटती है। जब लास्ट में 1 आ जाए तो आपको रुक जाना है, थम जाना, बस भैया, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना। 1 आ गया, आपके बच्चे की जान लोगे, 1 तक ही आपको करना, क्योंकि 1 के बाद आप कितने भी गुणनखंड कीजिए, एक ही एक आता जाएगा, ठीक है। तो क्या अब आ गया आपका 7744। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 7744 बराबर क्या है, ये सब इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो लिख लीजिए कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद गुणा 11 गुणा 11, ये आ गया। अब सिंपल सा तरीका होता है भैया, हम करते क्या हैं वर्गमूल निकालने के लिए, कि वर्गमूल, वर्ग क्या होता है भैया, जैसे कि आपसे कहा कि 2 का वर्ग बताइए, तो 2 गुणा 2, यानी कि जिस भी संख्या का वर्ग निकालते हैं, जिस भी संख्या का वर्ग निकालते हैं उसका 2 बार गुणा किया जाता है। क्या होता है, 2 बार गुणा किया जाता है। तो जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। जैसे कि 2 का वर्ग 4 होता है ना,
तो 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का उल्टा। 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2। जैसे कि 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3। तो भैया हम क्या करते हैं कि इसमें 2 2 के जोड़े बनाते हैं हर संख्या के। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। जोड़ा समझते हैं ना, 2 2 का पेयर क्या होता है? 2 2 का पेयर वही क्या होता है? जोड़ा होता है। तो अब भैया हर जोड़े से आपको एक चीज निकालनी है, यानी कि इस जोड़े में, इस वाले जोड़े में क्या है? 2 जो है वो 2 बार लिखा है, 2 गुणा 2 2 बार है ना, तो इससे हमको 2 एक बार निकाल लेना है। इसी तरह इसमें भी क्या है? 2 2 बार है, तो 1 निकाल लेना है, यानी कि हर जोड़े से आपको 1 निकालना है। बीच में गुणा चल रहा है तो गुणा लगाते जाइएगा, ठीक है। इस पेयर से भी क्या होगा? 2 एक बार आ जाएगा, और इस पेयर से भी जो 11 है वो एक बार आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का 11 से करेंगे, यानी 11 8 88। तो भैया 88 क्या है? वर्गमूल है आपका, यानी कि जो 7744, इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 88 होगा। ये जो चिन्ह लगाया है ना मैंने, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। इस ये चिन्ह अगर जिस संख्या के ऊपर लगा दिया, इसका मतलब होता है इसका वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल क्या है? 88 है 774 का। ये क्या है? यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2401, इसका करना है, क्या करेंगे? 2401, और इसके बाद क्या करना है? एक लाइन खड़ी खड़ी, एक लाइन पड़ी पड़ी। इसके बाद अब देखिए किससे कट रहा है? लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या? देखते हैं। 4 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 3 से नहीं कटता, तो भैया 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 से कटने का नेम क्या होता है? लास्ट में या तो 5 रहे या फिर 0 रहे, तो 5 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 6 7 7 या 21, 7 से भी नहीं कट रहा भैया। 7 के बाद देखिए 7 से भी नहीं कट, 7 से कट रहा है, अरे सॉरी 7 से कट रहा है। देखो भैया 2401, ये 7 से कट रहा है। देखो 7 तिया 21, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। इसके बाद 0 उतारा 30, 7 चौको 28, 2 आया और 1 उतारेंगे तो 21, तो 7 तिया 21 फिर से आ गया आपका। 343 बार में आपका 7 से कट गया। किससे? 7 से कटा, तो 7 यहां लिखेंगे, और कितने बार में? 343 बार में, तो 343 यहां लिखेंगे। अब देखिए ये जो 343 है, फिर ये 7 से कटेगा। देखिए 7 कितने बार में जाएगा? 7 चौको 28, 28 बार में गया। इसके बाद 34 में से 28 घटाएंगे, 6 बचेगा, 3 उतारेंगे तो 63, तो 7 9 63, कितने बार में गया? 9 बार में, 49 आ गया। इसके बाद क्या भैया? 49 तो 7 की पहाड़े में आता है भैया। 7 7 49, और 7 एकम 7, ये तो भैया एक आ गया, केवल 7 ही 7 का बना रहा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं भैया। 2401 बराबर क्या है? 1 2 3 4, 7 जो है वो 4 बार आया है, तो हमने इसको 4 बार लिख लिया। अब क्या करना है भैया? एक जैसी संख्याओं के 2 2 के पेयर बनाने हैं भैया। जो पेयर बनाना है ना, एक ही जैसी संख्याओं का बनाना है। यहां पर आप ये ना करने लगना, जैसे कि यहां पर मान लो आपका 2 दिया है, और यहां पर आपका बाई चांस 3 दिया होता, दिया नहीं है 3 दिया होता, तो 2 और 3 का पेयर ना बनता भैया। 3 का 3 के ही साथ पेयर बनेगा, 2 का 2 के ही साथ पेयर बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप मतलब 2 का 3 के साथ बनाए पड़े हैं, एक ही जैसी संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 7 और 7 का ये जोड़ा बन गया, 7 और 7 का ये जोड़ा बन गया। इस जोड़े से एक साथ बाहर आ गया, गुणा इस जोड़े से भी क्या होगा? एक साथ बाहर आ जाएगा। तो 7 का 7 से गुणा करेंगे, 7 7 आपका क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। यानी कि √2401, यानी कि 2401 का वर्गमूल जो है वो आपका क्या है दोस्तों? 49 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एक जैसी संख्याओं के, क्या मेरे भाई? एक जैसी संख्याओं के 2 2 के पेयर बनाते हैं। हर पेयर से एक संख्या निकाल लेते हैं, उनका आपस में गुणा कर देते हैं, आपका वर्गमूल निकल के भगा चला आता है भैया, ठीक है। इसके बाद चलिए एक सवाल आपको देते हैं, और इस सवाल का आंसर भैया आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। दोस्तों आपको 676 का वर्गमूल कमेंट करके बताना है। साथ ही ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अरे ये तो दिल का निशान है, लाइक का ऐसा ही होता है, ये अंगूठा वाला है ना, उस पर पटक के मारिए अपना हाथ, तो उसको लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।